परिवार में वह बड़ा नहीं होता है जो उम्र में बड़ा होता है या ज़्यादा पैसा कमाता है। लोक में तो ऐसे ही माना जाता है, लेकिन परिवार में वह बड़ा नहीं होता है जो उम्र में बड़ा होता है या ज़्यादा पैसा कमाता है। परिवार में या समाज में सच में बड़ा तो वो होता है जो परिवार को जोड़े रखने के लिए बड़प्पन दिखाता है, समाज को जोड़े रखने के लिए बड़प्पन दिखाता है। कभी कभी बड़े कहलाने वाले लोग बचकानी हरकतें करने लगते हैं और कभी कभी बच्चे कहलाने वाले लोग बड़ों से भी अच्छी चेष्टा कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उम्र के हिसाब से आदमी बहुत ज़्यादा समझदार हो जाए। होता है, उम्र अनुभव सिखाती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कम उम्र का व्यक्ति भी ज़्यादा समझ रखता। ऐसे में ये नीति कि पहले जन्मने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, गुणों से व्यक्ति बड़ा होता है। और उदाहरण दिया कि दूध का जन्म पहले हुआ, दही का जन्म उसके बाद हुआ, श्रीखंड का जन्म उसके बाद हुआ और घी का जन्म तो सबके बाद हुआ। सबसे बाद में कौन पैदा हुआ, किसका जन्म हुआ? घी का। लेकिन ज़्यादा कीमत और ज़्यादा मान्यता किसकी है? घी की। उम्र में देखा जाए तो सबसे छोटा है, लेकिन गुणों के बड़प्पन के कारण से। इसलिए कभी बड़ों को इस टाइप से इतराना नहीं चाहिए कि हम तो बहुत उम्र वाले हैं, हमें तो बहुत साल हो गए और हम इतराना नहीं चाहिए। कारण कदाचित भी किसी मामले में कमज़ोर पड़ गए या बड़प्पन ना दिखा पाए तो उनका बड़ा होना कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा, अपने बड़े होने के साथ बड़प्पन रखते हैं तो फिर तो सोने पर सुहाग है कि बड़े भी हैं, बड़ी समझदारी भी है, बड़ा दिल भी है। तो जो जोड़ के रखते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर अपने को गौण करके भी सबको जोड़े रखना चाहते हैं, वो एक तरह से बड़े होते हैं। जो बड़प्पन दिखाते हैं वो बड़े होते हैं। कई बार बड़े बड़े लोग भी टुच्चापन दिखा देते, हल्कापन दिखा देते, और कई बार सामान्य लोग भी बड़े अच्छे काम कर जाते हैं। इसलिए अपन उम्र से किसी के छोटे बड़े की गणना न करें। महावीर स्वामी कहते हैं कि 8 साल का छोटा बच्चा भी अगर भाव पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक संयम ले तो 8 साल की उम्र में सिद्ध दशा को पा सकता है, सिद्ध हो सकता, भगवान बन सकता। और ना बने तो 80 साल का होने के बाद भी चुल्लक भी ना बन पाए। योग्यता, क्षमता, बड़प्पन की बात है। भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की बात आती है। कितने जीव थे वो? कितने भाई थे? 923 भाई थे। सब छोटे 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 8 साल के, और वो कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, किसी और के साथ नहीं खेलते थे। खेलते थे तो आपस में ही खेलते थे बस। तो ऐसे सबको ऐसे डाउट होता कि सब गूंगे हैं, सबको ऐसे लगता कि ये तो मंदबुद्धि हैं। एक बार ऐसा योग बना कि ऋषभदेव के शमो क्षण में चक्रवर्ती भरत पहुंचे और पहले तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेने वाले प्रभु ऋषभ का समोषण लगा था कैलाश पर्वत पर, और उन्होंने प्रश्न किया चक्रवर्ती ने,
अब 8 साल के जब बच्चे हो गए ना, तो उनको भी दर्शन के लिए ले गए, समोषण में ले गए कि जिनवाणी सुनेंगे। और साथ में प्रश्न भी किया बहुत दिनों से जो था कि भगवान, क्या चक्रवर्ती के यहाँ गूंगी संतान हो सकती है, मंदबुद्धि बच्चे हो सकते हैं? तब भगवान की दिव्य ध्वनि घिरी। उन्होंने कहा, हे भरतेश, चक्रवर्ती बहुत भाग्यवान होता है, उसके यहाँ गूंगी संतान नहीं होती है, मंदबुद्धि बच्चे नहीं होते हैं। फिर ये तो कोई ऐसे जीव हैं कि जो आज तक त्रस पर्याय में नहीं आए, निगोद में ही रहे हैं। ये सीधे निगोद से निकल करके अथवा बीच में एक घिसाई की एक छोटी सी पर्याय लेकर के तुम्हारे पुत्र हुए हैं। इन्हें संसार का कोई रिश्ता ही मालूम नहीं है, इन्हें कोई व्यवहार ही मालूम नहीं है, इन्हें किसी और से आज तक त्रस्त रूप से इनका कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। इसलिए ये सब के सब एक साथ निगोद से निकले हैं, एक साथ यहाँ जन्मे हैं और ये भाग्यवान जीव हैं। ये इसी जन्म में मुनि बन करके मोक्ष जाएंगे। चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ, ए टुन्नू मुन्नू ये मोक्ष जाएंगे? पप्पू लप्पू ये सब मोक्ष जाएंगे, छोटे छोटे? अपन ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये मोक्ष चले जाएंगे? लेकिन भगवान की वाणी तो सम्यक दृष्टि थे, श्रद्धा की, तो सोच ही रहे थे कि इतने में वो सब के सब 923 जीव आए और हाथ जोड़ के बोले भगवान के चरणों में, भगवान दीक्षा देहि माम, मुझको हमको दीक्षा प्रदान करो। अब और चक्रवर्ती अपनी रानी महारानियों के साथ देखते रह गए, लो ये तो दीक्षा लेने को भी तैयार हो गए, और इनने आज तक हमसे माँ बाप जैसा प्यार ही नहीं किया, तो अब इनको हम क्या समझाएं? हमने तो खूब प्यार किया बच्चों जैसा, लेकिन इन लोगों में कोई संस्कार संसार जैसा था नहीं, ये तो सीधे निगोद से आए। तब कुछ कहने धरने की जगह नहीं बची। कहते हैं ऋषभदेव भगवान केवल ज्ञानी ने उनका भविष्य देख ही लिया था। सौधर्मेंद्र ने हाथों हाथ संयम के उपकरण प्रदान करके, और गौतम जो गणधर ऋषभसेन थे उनके चरणों में उनकी दीक्षा संपन्न हो गई। बड़े बड़े लोग रह गए और छोटे छोटे लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है। ये जिन मार्ग बड़ा अद्भुत मार्ग है, अकड़ने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग तो पकड़ने का मार्ग है। आत्म स्वभाव को पकड़ो, स्वरूप को पकड़ो, तो तुम संसार से पार हो जाओगे। जो अकड़ेगा वो कर्मों से जकड़ेगा, और जो मोक्ष मार्ग पकड़ेगा वो संसार से निकलेगा। क्या चाहिए? इसलिए रत्नत्रय की महिमा है, सम्यक ज्ञान की महिमा है। सम्यक ज्ञान हो गया, सच्ची समझ हो गई, तो वो भी तैयार हो गए। और ना समझ हुई तो देखो, पोते की तो दीक्षा हो गई और दादा घर में लटका हुआ है। हैं? अरे संसार है, एक तरफ से देखो तो पोता चला जाता है, दादा बैठा रहता है। इसका मतलब है, दो मतलब हैं कि एक तो संयम लेने चला जाता है और दूसरा कोई कारण से देह छोड़ के चला जाता है। दादा दादागिरी करते रह जाते हैं। जिसका भाग्य अच्छा है, योग अच्छा है, उसे जिन मार्ग संयम का मार्ग मिलता है, अत्यंत स्वाधीन मार्ग है, 5 महाव्रतों का मार्ग है,
5 इंद्रिय विजय का मार्ग है, 5 समितियों का पालन करना है इसमें, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। ये व्यवहार चारित्र इतना उत्तम है तो अंतरंग निश्चय चारित्र की क्या महिमा कहें, आत्मलीनता रूप दशा की क्या बात कहना। 5 समितियों का पालन करते हैं, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्ता, चौर्य, ब्रह्मचर्य, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्रिय निरोध। 5 समितियां कौन सी हैं? 5 समितियां हाँ, बोले हम तो 5 समितियों का पालन करते हैं। कौन सी 5 समिति हैं? मुनि सेवा समिति, कृषि मंडी समिति, डॉक्टरों की समिति, ज्वेलर्स की समिति, और ये 5 समितियों का पालन करते हैं। लेकिन ये 5 समितियों के पालन से कुछ फायदा नहीं होगा। और एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति, प्रतिष्ठापन समिति का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो इसमें परम अहिंसा, परम अप्रमाद दशा प्रकट होगी, और अप्रमादी होते ही जीव सिद्ध स्वभाव को पाने के रास्ते पर लग जाएगा। ज्ञानियों, ईरिया समिति परिभाषा तो बहुत छोटी है। समिति की परिभाषा क्या है? अपन व्यवहार में बोलो तो समिति माने एक तरह का संगठन, ग्रुप, लेकिन यहाँ वो नहीं अर्थ है। यहाँ तो सम्यक प्रवृत्ति इति समिति, सम्यक प्रवृत्ति होना चाहिए। कैसी होना चाहिए प्रवृत्ति डॉक्टर साहब? सम्यक होना चाहिए, बड़ी सधी हुई होना चाहिए। ईरिया समिति देखभाल करके दिन में सूर्य के प्रकाश में जिन दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, शुभ प्रवृत्ति कार्य के लिए चलना गमन करना, वो ईरिया समिति है। नीचे देखो और 4 हाथ देखो, यूं नहीं कि गाड़ी में बैठे और फुर्र, चाहे कितने जीव को चल जाएं। मुनि तो पैदल ही चलते हैं, महाव्रती हैं, ईरिया समिति का पालन करते हैं, इसलिए वो कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते वाहन का प्रयोग? हैं? अरे बड़े बड़े लोग प्रभावना की प्रशंसा करते हैं। उदयपुर में साध्वी ऋतंभरा जी का आना हुआ तो बातों बातों में हमने कहा कि भाई देखो, हमारी तो एक मर्यादा है और हमें तो अगर यहाँ से शिखर जी जाना, अयोध्या जाना है तो हमें तो महीनों लग जाएंगे, और आपका तो क्या है, यूं हवाई जहाज में बैठे और हरिद्वार से उदयपुर 2 घंटे का, 3 घंटे का काम। तो उनने क्या कहा, समझदार साध्वी, तो कहा कि महाराज जी ये बात सही है कि हम जल्दी इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन आपके पांव पांव चलने की साधना का कोई तोड़ नहीं है। वो अद्भुत साधना है, जीवों की रक्षा की, अहिंसा की साधना का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, इसलिए आप महान हैं। ईरिया समिति, मंदसौर से बिहार हो रहा था एक बार, जब मंदसौर जाना हुआ था लास्ट टाइम, तो उसी समय कोई और टाइप का संत, हम इस लाइन पर जा रहे थे और दूसरी लाइन से कोई बड़ा सारा वो काफिला आ रहा था गाड़ियों का दूसरी लाइन से। तो उसमें शायद वो संत और लोग जो है हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे दिगंबर मुनियों को, पाँव पाँव चलने वालों को, वो गाड़ी में से हाथ निकाल निकाल के वंदना की मुद्रा में नमस्कार कर रहे थे। वो निकल गया काफिला। इतने में कोई श्रावक बोला कि देखो इनका तो सब मौज है, सब गाड़ियों में बैठ के कैसे आराम से जा रहे हैं। अपने साधु भी अगर ऐसे गाड़ियों में बैठने लगे तो कितनी जल्दी यात्रा हो जाएगी और कितने पाँव नहीं दुखेंगे, तकलीफ नहीं होगी। तब फिर हमने बोला तो कुछ नहीं,
मन में आया कि जिस दिन कोई साधु गाड़ी में बैठने लगेंगे उसी दिन इस मार्ग का लोप हो जाएगा। और फिर उनके पीछे तो 5-10 गाड़ियाँ ही हैं, यहाँ पूरी 5-7 हज़ार की भीड़ है, वो भीड़ के दर्शन भी नहीं होंगे। ये जो भीड़ है, ये श्रावक हैं, ये गाड़ियाँ देखने नहीं आए हैं, मुनि की तपस्या के पीछे चल रहे हैं। जिस दिन साधु गाड़ी ले स्वीकार कर लेगा उसी दिन इस श्रावकों की भी आस्था खत्म हो जाएगी और मार्ग भी खत्म हो जाएगा। भाषा समिति सोच समझ करके थोड़ा बोलना, जरूरी बोलना, और अच्छा बोलना और इशारा भी अच्छा करना। नहीं, कई बार मुंह से कुछ बोलते हैं और इशारा कुछ बोलते हैं, किसी की प्रशंसा करते करते और यूं आंख मचका दो, क्या तो सब लोग समझ जाएंगे कि झूठी प्रशंसा कर रहा है। किसी को शब्दों से सम्मान देते देते चेहरा कुछ और ढंग का बना लो तो असर पड़ेगा। शब्दों में जितना वजन होता है उससे 99 गुना वजन होता है आपके एक्शन में, आकृति में। इसलिए भाषा समिति के साथ उसका एक्शन भी अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, टंग लैंग्वेज। भाषा समिति, येषणा समिति मुनिराजों की होती है। येषणा समिति शोध करके, शुद्ध अंतराय टाल करके, दोष टाल करके आहार करना। बाल निकल गया, जीव निकल गया, जीव वध हो गया, मरा हुआ जीव दिख गया, तो आहार शुरू नहीं हुआ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि रास्ता बदल दें। आहार शुरू हो गया तो अंतराय हो जाएगा। येषणा समिति बहुत विस्तृत है, मूलाचार में इसका पाठ बहुत लंबा है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। और आदान निक्षेपण, देखभाल करके कुछ उठाना रखना, और व्युत्सर्ग समिति शुद्धि वगैरह करना, थूकना है तो भी देखभाल करके, खांसना है तो भी मुंह पर हाथ लगा करके, रुमाल लगा करके, छींकना है तो भी ऐसे समितियों का पालन करना चाहिए। देखो ये पालन कर रहे हैं ना, तो मुनिराज तो करते हैं, श्रावकों को भी जितना बनता है उतना इस सम्यक आचार का पालन करना चाहिए। इससे जीवन में बड़प्पन पैदा होता है। नकल और प्रदर्शन नहीं करना, लेकिन अपने गुणों को बढ़ाना और अच्छी अच्छी चीज़ों का पालन करना, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में लाना, तो इसमें एक निखार आता है, जीवन मंगलमय होता है। सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञानी के जीवन का ही आभूषण है। जिसे सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, वह ही सम्यक चारित्र स्वीकार कर पाएगा, और किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सब बातें मैंने कही हैं, ये भव्य जीवों को बोधन करने के लिए कही हैं।